मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आया हूँ और ऐसे अवसर पर आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग समाजवादी पार्टी की बातों को आदरणीय जिलाध्यक्ष देवी चौधरी साहब, पार्टी के हमारे और नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और 2024 का चुनाव पहले चरण से लेकर के आज जो अंतिम चरण का चुनाव है, इसमें इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती से लड़ रहा है और देश की जनता अपने मौलिक अधिकारों को लेकर लोकतंत्र बचाने के लिए ओबीसी एससी आरक्षण के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अनदेखी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन भागवत से लेकर के अमित शाह तक इस बात को कह रहे हैं कि एक बार मेरी सरकार फिर से बना दीजिए, हम ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरा जो 90% शोषित समाज है वो अपने हकों के लिए, अपने हिस्सों के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए अपने अधिकार का, मतों का प्रयोग करने जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जिस वोट का अधिकार दिया था वो अपने हक को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए था। देश की पूरी जनता ये समझ चुकी है, ये 400 के पार की सीटें मांग रहे हैं। 400 के पार सीट का मतलब 2/3 बहुमत और 2/3 बहुमत से संविधान को खोखला कर देंगे, जिसमें शोषितों, वंचितों, पीड़ितों का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज पूरी जनता इंडिया अलायंस का साथ दे रही है। जबकि अभी मोदी की सरकार है, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है आरक्षण समाप्त करना चाह रहे हैं, ओबीसी को बैकवर्ड, आप उसमें मुसलमानों को देना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं वो समाप्त। इसको जरा सा आप स्पष्ट कीजिए क्या है। देखिए, समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से और डॉक्टर लोहिया के समाजवाद से चल रहा। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि देश में जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के आधार पर उसके हिस्सेदारी होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव डॉक्टर लोहिया के विचारों से समाजवादी पुरोधा धरतीपुत्र आदरणीय नेताजी का जो तेवर रहा इस देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों के उत्थान के लिए, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का गठन किया है और इस पीडीए के उत्थान और तरक्की के लिए जो भी लोग हैं पीडीए के अंतर्गत, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनके उत्थान और तरक्की के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लोगों को नफरत में डाल रही है, लोगों को झांसे में डाल करके 10 साल का शासन किया और 10 साल के शासन में इनकी हिटलर शाही व्यवस्था रही। न तो इन्होंने किसानों के साथ न्याय किया, न नौजवानों के साथ न्याय किया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आम आदमी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, छोटे मोटे व्यापारी का बेटा वो विद्यालय में जा करके पढ़ नहीं सकता है। जिन कापी और किताब को लेकर के इन्होंने 18% जीएसटी लगा दिया। इसलिए इन सब चीज़ों के खिलाफ जनता एक होकर के इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए पुरजोर ताकत लगा करके वोट दे रही है और पहले से 60वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है और 7वें चरण में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस देश से निस्तानुभूत हो जाएगी और इसकी जो सामंतवादियों और पूंजीवादियों की विचारधारा की सोच है, उस विचारधारा का भी यहीं से अंत शुरू हो जाएगा।